हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रिटर्निंग यानी रिटर्न ऑब्जेक्ट विथ फ्रेंड फंक्शन आउटसाइड क्लास, यानी हम ऑब्जेक्ट को कैसे रिटर्न कराएंगे फ्रेंड फंक्शन में, वो भी क्लास के बाहर। आउटसाइड क्लास के बाहर हम फंक्शन को अगर डिफाइन करते हैं, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे, यानी हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से रिटर्न कराएंगे। सबसे पहले हम सिंटैक्स से देखते हैं किस तरह से इसे लिखते हैं। क्लास डिफाइन करने के सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद हमें जो भी मेंबर फंक्शन या डाटा मेंबर लिखना है उसे लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखना होगा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, फ्रेंड कीवर्ड का उपयोग करेंगे। उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे। एक फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रेंड फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, या किसी भी फंक्शन को डिफाइन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम लिखेंगे, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे हम क्लास नेम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें जो भी कोड लिखना है कोड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसे यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे। सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ये ऑब्जेक्ट इक्वल टू फंक्शन नेम, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कराएंगे। उसके बाद हम मेंबर फंक्शन को कॉल करना हुआ तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम, जो भी मेंबर फंक्शन का नाम है यहाँ पे लिखेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से हम एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे क्लास, उसके बाद क्लास नेम देंगे example1। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइवेट डेटा नंबर लिखेंगे, प्राइवेट डाटा नंबर INT A=7 INT B=10। और उसके बाद यहाँ पे हम एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे पब्लिक मेंबर फंक्शन, यहाँ पर हम पब्लिक लिखेंगे पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे हम एक मेंबर फंक्शन बनाएंगे जो कि हम वन नाम से बनाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले रिटर्न टाइप वाइड फंक्शन नेम लिखेंगे FUNCTION फंक्शन1। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं देंगे तो इसके बाद हम यहाँ पे ये मेंबर फंक्शन हो गया, और यहाँ पे हम फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे। फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्रेंड कीवर्ड लिखेंगे, फ्रेंड कीवर्ड। उसके बाद हम क्लास नेम लिखेंगे example1। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का जो भी नाम रखना होगा रखेंगे, फंक्शन2। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास नेम, क्लास यानी कि example1 है तो यहाँ पे हम example1 दे देंगे।
हम इस फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास नेम लिखेंगे example1। उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखेंगे फंक्शन2। उसके बाद हम यहाँ पे क्लास नेम example1 क्लास नेम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे exa1। यहाँ पे हम क्लास नेम लेंगे example1। उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि ई हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ई डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ए इक्वल टू ये वाला, यानी जो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करने पर जो भी यहाँ पे डेटा है वो यहाँ पे लेंगे ex1 a1 डॉट ए प्लस exa1 डॉट बी। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे रिटर्न ई। उसके बाद यहाँ पे हम मेंबर फंक्शन को भी, यानी फंक्शन1 को भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम वाइड लिखेंगे वो आईडी। उसके बाद क्लास नेम example1। इस पर हम यहाँ पे फंक्शन नेम फंक्शन1। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे, तो इसके वाइड रख यहाँ पे सी आउट। यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ये सम को प्रिंट जो भी ये रिटर्न हुआ रहेगा उसको हम यहाँ पे, अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जो रिटर्न करा है उसे यहाँ पे पास करा देंगे। या फिर इंट नेम यहाँ पर हम क्लास नेम लिखेंगे एग्जाम्पल। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे exa1 exa2। सबसे पहले हम फंक्शन2 को कॉल करेंगे फंक्शन2 को कॉल करेंगे। उसके बाद exa1, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम इसमें पास करा देंगे और इस फंक्शन को कॉल करने पे इसका जो भी रिटर्न, यानी जो भी यहाँ पे जो ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन यहाँ पे 2, जब ये फंक्शन 2 कॉल होगा तो यहाँ पे ये दोनों सम का जो भी वैल्यू आएगा तो यहाँ पे आके हम स्टोर कर लेंगे
टू ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम exa2 डॉट fun फंक्शन 1 exa2 डॉट फंक्शन 1 जब हम इसे कॉल करेंगे इसमें जो भी आया रहेगा, यानी यहाँ से ए रिटर्न होगा, यानी कि ए और बी का सम यहाँ पे रिटर्न होगा। तो जो भी रिटर्न होगा ये यहाँ पे ex2 में आके स्टोर रहेगा। उसके बाद जैसे ही ex2 डॉट फंक्शन में रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ये चलेगा तो यहाँ पे एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ये जो ex2 ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम 0 रिटर्न करा देंगे। आइए रन करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे गलत कर दिया, FUNCTION फंक्शन 1 सही है। और यहाँ पे वाइड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। ये रन करते हैं क्योंकि ये दोनों सम आ गया, इन दोनों का ए और बी का सम यहाँ पे आ गया। ओके, थैंक यू।